हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गायनेकोमेस्टिया क्या होता है। तो गायनेकोमेस्टिया एक कंडीशन है जिसमें जो मेल ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें ओवर ग्रोथ होने लग जाता है, ओवर डेवलपमेंट होने लग जाता है। मेल के जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है वो एनलार्ज होते हैं जिसके वजह से स्वेलिंग हो सकती है और ये दोनों ब्रेस्ट में हो सकता है या फिर कोई एक ब्रेस्ट टिश्यू है वो भी एनलार्ज हो सकता है। गायनेकोमेस्टिया किसी भी एज में हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये प्यूबर्टी की एज में देखा जाता है क्योंकि उस टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है। गायनेकोमेस्टिया न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी हो सकता है या फिर जैसे जैसे मेल्स की एज एडवांस होती है तो उस टाइम भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गायनेकोमेस्टिया जैसी कंडीशन होने का। तो गायनेकोमेस्टिया होने के कई सारे कॉज हो सकते हैं जिसमें कोई बीमारियां हो सकती है जो रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स है, कुछ ड्रग्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब भी मेल और फीमेल हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने लग जाता है मेल्स की बॉडी में तब आपको ये कंडीशन हो सकती है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में फ़ीमेल हार्मोन जो एस्ट्रोजन है अगर उसका लेवल बढ़ने लग जाए तब मेल्स को ये कंडीशन हो सकती है। गायनेकोमेस्टिया एक बिनाइन कंडीशन है। इसका मतलब कि ये एक नॉन कैंसरस कंडीशन है, ये आगे चल के कभी भी कैंसर नहीं बनता। गायनेकोमेस्टिया होने के पीछे कई सारे मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट भी आप कह सकते हो। कई सारी मेडिसिन्स है जिनके साइड इफ़ेक्ट में मेल ब्रेस्ट बढ़ने लग जाते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, अगर कोई मेल को डिप्रेशन हुआ था या फिर एंजाइटी स्ट्रेस की कंप्लेन है, उसके बाद अगर उन्होंने कोई भी एंटी साइकोटिक ड्रग या फिर कोई भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लिया है तो उन मेडिसिन्स के वजह से भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा कई सारे एंटीबायोटिक्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ उसके बाद आपने एंटीबायोटिक्स ली हो उसके कुछ टाइम बाद भी आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि मेल के जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है वो बढ़ने लग जाते हैं। कीमोथेरेपी की जो मेडिसिन्स होती है उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अगर किसी मेल को प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर था और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर उसके ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन्स को यूज़ किया जा रहा है उन मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ इलीगल ड्रग्स है जो रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि मैरिजुआना या फिर हेरोइन। इन मेडिसिन्स का जो लोग यूज़ करते हैं या फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं, अगर आप ऐसी इलीगल ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है गायनेकोमेस्टिया के लिए। अगर कोई मेल लीवर या फिर किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो ऐसे लोगों में भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कैंसर है जैसे कि लंग्स का या फिर टेस्टिकुलर कैंसर है तो ऐसे लोगों में भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। अगर किसी मेल को थायराइड हुआ है या फिर वो ज़्यादा ओबेस्ड है, उनके बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है, बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को भी ब्रेस्ट टिश्यूज़ ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको गायनेकोमेस्टिया के कुछ सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो मेन सिम्टम तो यही है कि जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है उसमें एनलार्जमेंट होने लग जाती है, ग्रोथ होने लग जाता है, लंप फॉर्मेशन होने लग जाता है। इसके अलावा कई बार लोगों को पेन भी फील हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप बराइटा कार्ब 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयोडम 200 मेडिसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।